मिस्टर ग्लाड, हमारी मस्ती फांसी की बेजान रस्सी से डगमगा जाने वाली नहीं है। हमारी मस्ती कुछ और है। आपकी तरह खाकी वर्दी से चढ़ी हुई नहीं है। चलाइए मत! मिस्टर ग्लाड, आपके चीखने से वार्ड में खामोशी छा जाती होगी, लेकिन मेरे चीखने से जेल में हंगामा खड़ा हो सकता है। हालात भी आदमी को कहाँ पहुँचा देते हैं। मैं आज खुद अपने फैसले पर डगमगा रहा हूँ। एक कैदी नंबर 842 वीर भूषण पटनायक, फांसी की सज़ा एक रेवोल्यूशनरी नक्सलाइट या एक सर्जन जिसे 4 घंटे बाद फांसी के तख्ते पर लटकाना है, उससे जेनी की जान बचाने की बात कहना, उसकी मदद देना, क्या ठीक होगा? पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पर क्या वो काम कर पाएगा? हाँ, जो सर्जन खुद का ऑपरेशन कर सकता है, उसके लिए डिलीवरी का केस कोई मुश्किल बात नहीं है। पर अगर कहीं उसने बदला लेने के लिए जेनी के साथ कुछ... हेलो मिस्टर ग्लाड, बदला लेना है तो मुझे मार दो, मेरी बहन को बचा लो। लोडेड है? देखिए मिस्टर ग्लाड, बगैर रिवॉल्वर आपकी वर्दी अच्छी नहीं लगती। पेशेंट कहाँ है? अंदर है। उसके साथ कौन है? एक नर्स है। और अब सिचुएशन क्या है? नर्स बता रही थी कि 5 घंटे हो चुके हैं। डॉक्टर, फिक्र मत कीजिए मिस्टर ग्लाड, मैं देखता हूँ। आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इस बंगले के चारों तरफ तैनात है, लोडेड गन्स के साथ। आई नो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि वो लोग आदमी को सिर्फ मारना जानते हैं, बचाना नहीं। वैसे इस वक्त आपका डर मुझे मेरे काम के लिए लेट कर रहा है मिस्टर ग्लाड। हेलो नर्स। हेलो जेनी। जेनी, मैं जानता हूं कि 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन जो दर्द बोझ नहीं होता उसके लिए अफसोस नहीं करते। मौत यूं बिल्ली के पाँव मत आना कातिल की तरह, आना खुशी से, हर एक के हिसाब से। बहादुर के लिए वीरता की मौत, कवि के लिए क्षमा की जलन लेकर, मेरे लिए दिए की लौ बुझाकर। अगर दे सकते हो मौत तो खुशी की मौत दे दो। वाह, क्या बात है जेनी, क्या बात है नर्स। मैंने इतनी ब्रेव लेडी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। यू आर सो ब्रेव जेनी। नज़र वो पास कीजिए। थैंक यू। अच्छा जेनी, तुम आखिरी बार जब मुझसे जेल में मिलने आई थी तो तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था कि असल कविता किसे देखकर की जा सकती है, कि अगर किताबों की कविता तुम्हारा होने वाला बच्चा पढ़कर या रटकर भूल जाएगा। तो जेनी, उसका जवाब ये है, उस दिन बात अधूरी रह गई थी, कि कविता अमर है, वो फूलों की तरह मुरझा जाने वाली नहीं हुआ करती। कविता की जा सकती है आसमान देखकर, लहराता समंदर देखकर, अटल पहाड़ देखकर, क्षितिज देखकर, और अटल मौत की तरफ देखकर।
बंजर ज़मीन पर एक आध ही बबूल का पेड़ खड़ा मिलता है। गर्ज की कुछ ना कुछ गीलापन उसे वहाँ भी मिलता होगा, पर अगर उतना भी गीलापन ख़त्म कर दिया जाए तो उस बबूल का क्या होगा? अगर जेनी को कुछ हो गया तो मेरी हालत भी बिल्कुल यूं ही हो जाएगी उस बबूल की तरह। इस अकेली जिंदगी में जेनी के प्यार की वजह से अभी तक जीता रहा, पर अगर वो स्नेह भी खत्म हो गया तो नहीं, बंजर जमीन पर भी तो ईश्वर बबूल को जिंदा रखता है। मिस्टर क्लार्क, जेनी कैसी है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक सिगरेट मिल सकती है? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने जेनी को नहीं मुझे जीवन दान दिया है। You are really a great doctor. सारे नशों में जितने भी होते हैं, आदमी को बचा लेने का नशा बड़ा ख़राब होता है। कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, मिस्टर क्लाउडी मंगवा लीजिएगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ख़राब सलूक किया है और अब कैसे अजीज़ी दिखा रहा हूँ। क्योंकि मिस्टर क्लाउड आप जेनी के भाई हैं और फिर हालात आदमी के हाथ की चीज़ नहीं है। हालात, इन हालात ने ही तो मुझे लाचार बना दिया है। ऐसी एक बरसात की रात को मेरी मरियम को खींच कर ले जाया गया और मैं लाचार बना बैठा रहा। लोगों ने मरियम को गैस चैम्बर में डाल दिया। मौत को कौन टाल सकता है? अफसोस मौत का नहीं है। मरियम ने मुझे एक बहादुर आदमी समझकर प्यार किया, एक मजबूत आदमी। और उसके आखिरी वक्त में मैं उसे कैसा नजर आया, एक कमजोर आदमी, एक लाचार आदमी, एक बेबस आदमी जो उन लोगों के आगे झुक गया, उनके कदमों से लिपट गया मरियम के लिए। मरियम जिसने मेरी ओर आंख उठा के नहीं देखा था, तो उसने मेरे गाल पे चांटा मार दिया। बोली, जालिमों के आगे घुटने क्यों टेक रहे हो? ये दवाइयाँ हैं मिस्टर क्लार्क, ये मंगवा लीजिएगा। एक चाय मिल सकती है? ओह, 6 बजे मेरी फांसी थी, मैं भूल गया। चलिए मिस्टर क्लार्क। सिर पर फांसी का फंदा लटकने के बावजूद तुमने जनी को बचा लिया। आप मुझे फिर लेट कर रहे हैं। रुको, यूं एहसान के बोझ तले दबाकर मत जाओ। बताओ तुम्हें क्या दूं? जो चाहे मांग लो, मैं दे दूंगा। यू लिटिल पुअर बैगर, तुम मुझे क्या दे सकते हो? बहुत कुछ, जितना भी
बेबस मत समझो। ठीक है फिर मिस्टर ग्लैड, जो कुछ देना चाहते हैं फांसी के वक्त दे दीजिए। अगर साथ ले जा सका ज़रूर ले जाऊंगा। कॉमरेड, तुम्हारी पीठ पर गोली नहीं चलाई मैंने तुम्हें वही मौत दी जो तुम चाहते थे, जिसके तुम हकदार थे। एक शूरवीर की मौत, एक क्रांतिकारी की मौत, सोल्जर्स डेथ। Thank you, Mr. Glad.